माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यगण, मैंने कई बार आग्रह किया है आपसे, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है, माननीय सदस्यों का है और आज शेष पटेल आपके कांग्रेस के माननीय सदस्य का है। आप प्रश्नकाल के अंदर नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा मत करिए। आप सदन को चलने दें। प्रश्नकाल, प्रियंका जी का भी आज प्रश्नकाल में क्वेश्चन है और वह खड़ी है प्रश्न पूछने के लिए, लेकिन आप सदन बाधित कर रहे हैं। और मेरा आग्रह है, मैंने पूर्व में भी कहा था कि सदन के अंदर तख्तियां लेकर आकर बैनर लेकर आना ये संसद की परंपराओं और मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। और कुछ माननीय सदस्य तो वेश बदल कर संसद में जिस तरीके से पहनकर आते हैं, मेरी उन माननीय सदस्यों को चेतावनी है। संसद या संसद के परिसर में मुझे कई माननीय सदस्यों ने मिलकर और लिखकर दिया है कि संसद भवन और संसद परिसर की पवित्रता बनी रहनी चाहिए, मर्यादा बनी रहनी चाहिए। लेकिन आपको जनता ने चुनकर भेजा है संसद में चर्चा संवाद के लिए। आप सदन की पवित्रता को समाप्त कर रहे हैं, उसकी गरिमा को समाप्त कर रहे हैं। मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि आप अपनी अपनी सीट पर विराजें। आप सदन नहीं करना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 12 खराब आंसर्स को आपने ठीक मान लिया, ये हो गया। जो लायक नहीं थे आपने उनको लायक बना दिया, ये हो गया। और लोक सेवा चयन आयोग वो यादव आयोग बना दिया गया, यादव आयोग बना दिया गया। ये गेट के बाहर लग गया सर, यादव आयोग हो गया सर। सर अब तो एसडीएम और बाकी सब जो ऐसे चुने गए सर, ये क्या तरीका सर? सर मैं ऑथेंटिकेट करता हूँ। बोलने नहीं, उनको बोलने दो सर। देखिए, एक मिनट रुकिए। यस सर, सवाल ये है, इन्होंने प्रतिभाशाली युवाओं की चिंता नहीं की, जाति विशेष को होने के ऊपर उनके ऊपर एक ऐसा धब्बा लगा। सर आज ये युवाओं की बात करते हैं, वह जाति के ऊपर बांटने का काम करते हैं। ये ईमानदार होनहार छात्रों के साथ न्याय नहीं करते रहे, उनका हक छीनने का काम अखिलेश यादव और उनकी सरकार ने किया। सर सत्ता का दुरुपयोग किया गया और सर कोर्ट ने उस चेयरमैन डॉक्टर अनिल यादव को हटाया कि नहीं हटाया? समाजवादी पार्टी इसका जवाब दे सर। हटाया गया सर उनको? आज युवाओं के हित की बात करते तब युवाओं के हित कहाँ थे तब युवाओं के हित? सर क्या ये वापस आने की बात करेंगे तो फिर नकल करवाएंगे, फिर पेपर लीक करवाएंगे, फिर लोक आयोग को एक जाति का आयोग बना कर देंगे? सर ऐसा कैसे चलेगा सर? सर ये तरीका गलत। देखिए सर एक सेकेंड, मैं जो बोल रहा हूँ आप सुनिए, मैं जो बोल रहा हूँ आप सुनिए। आप वापस जाइए, मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं आप जाइए, मैं बता रहा हूँ, आपकी बात बता रहा हूँ, मैं आपकी बात बता रहा हूँ। वापस जाइए, आप वापस जाइए, मैं बोल रहा हूँ। आप चलिए, अपनी सीट पे चलिए, मैं बोल रहा हूँ। अदरवाइज मैं आपको आंसर नहीं दे पाऊंगा। अब अपनी जगह पे चाहिए, अपने जगह पे जाइए। एक सेकेंड। देखिए, एक सेकेंड निखिलेश जी। नहीं, जो उन्होंने कोट किया है उसका ऑथेंटिफिकेशन पूछेंगे या रिकॉर्ड देखेंगे, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। आप बैठिएगा प्लीज, आप बताइए। नहीं, जो मेरा रूलिंग हो गया है,
मेरा नहीं, आप जो ऑब्जेक्शन रेज किए हैं उसका रूलिंग हो गया। आप बैठिएगा, प्लीज बैठिएगा, आप बैठिएगा। बताइए कहता है सर कि नहीं, उनको बता स्पीकर दो, पॉइंट ऑफ ने ऑर्डर जिस बताओ। वक्ता को बोलने की इजाजत दी है वही वक्ता बोलेगा, कोई दूसरा उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। कोई यदि दूसरा डिस्टर्ब करेगा तो ये हाउस के नियम के खिलाफ। ये हाउस का नियम जो है सबों ने बनाया है सर, और समाजवादी पार्टी उसको तोड़ रही है सर। वो केवल ऑथेंटिकेट करने के लिए कर सकती है, एंड ही इज रेडी टू ऑथेंटिकेट। नहीं, बोलिए अनुराग जी। आनंद भदौरिया जी, देखिए आनंद भदौरिया जी, मैं आपको मौका दे रहा हूँ, मैं आपको मौका दे रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी मैंने रूलिंग दे चुका हूँ कि वो ऑथेंटिफिकेट करेंगे। ऑथेंटिफिकेट करने के बाद या नहीं तो हम रिकॉर्ड वेरीफाई करेंगे। अगर आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेस करना चाहते हैं तो आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेस कर सकते हैं। पॉइंट ऑफ ऑर्डर है क्या? आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेस कर रहे क्या? रूल नंबर नहीं होगा सर, नहीं है ना, नहीं है तो मैंने जवाब दे दिया। रूल नंबर बताओ, रूल नंबर बताओ, रूल नंबर बताओ। नहीं है तो ठीक है। अनुराग ठाकुर जी आप बोलिए। अनुराग ठाकुर जी आप बोलिए। नहीं, आप बैठिएगा प्लीज, आप बैठिएगा प्लीज। नहीं, अभी नहीं होगा। माननीय सभापति जी, ये समाजवादी पार्टी है ना, वहां पे रूल मानते थे ना यहाँ रूल बनाते हैं। ये रूल तोड़ने वालों में से बना। सर मैं आप बोलिएगा प्लीज। माननीय सर संजय बोलने दीजिए ना, मेरा सारा टाइम जा रहा है मेरा। सर अभी तो आप आगे बढ़िए, आप आगे बढ़िए। सर 4 मौके ऐसे हैं जब आयोग को अपने फैसले बदलने पड़े। सर आयोग की ओर से गलत को सही उत्तर मान लिया गया। सर ऐसे आरोप हैं। यही नहीं सर, सेवा आयोग ने 2012 की सारी कॉपियां जला दी सर, सारी कॉपियां जला दी। ये वेणुगोपाल जी कह रहे थे आरटीआई, अरे सपा से पूछिए आरटीआई कहां गई थी? सारी कॉपियां जला दी गई थी वहां पर। और यही नहीं सर, फाइनल रिजल्ट आने पर भी विवादों में रहे। आयोग को जाति विशेष आयोग बना दिया गया, ऐसे आरोप लगे। सर ये लाठियों की बात करते हैं। सर इलाहाबाद हाईकोर्ट के बाद जितने युवा गए थे, सिर फटे, टांगे टूटी, मुकदमे किए गए। आज मैं पूछता हूं कहां पर है वो? इन्हीं की सरकार ने लाठियां चलाई थी सर। सर इनकी हालत तो वो है, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। 100 पेपर लीक करवा के राहुल गांधी, अखिलेश यादव आंदोलन करने चले सर। सर जिन्होंने गुलशन को उजाड़ा वह गुलशन में बाहर लाने की दुहाई दे रहे हैं। ऐसी आपकी हालत है, कौन आप पे विश्वास करेगा? सर मैं आपको अगली बात करता हूं। सर कांग्रेस पे आता हूं सर। सर ये हमें कहते हैं आप बिल क्यों लाए? सर 1986 में एजुकेशन पॉलिसी राजीव गांधी जी लेकर आए, लेकिन उस एजुकेशन पॉलिसी में था कि एक सेंट्रल एग्जामिनेशन करवाया जाएगा। सर वो सेंट्रल एग्जामिनेशन की सोच राजीव गांधी की थी, लेकिन पूरी राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी ने भी कभी पूरी नहीं की सर। सर मैं ये पूछना चाहता हूं, एक समान परीक्षा करवाने की जो सोच थी इनकी, वो एक समान परीक्षा 1986 में सोची थी, और उसके बाद उसका पर्याप्त समन्वय स्थापित नहीं हो पाया सर राज्यों के साथ। 1992 में नरसिम्हा राव जी की सरकार आई, जो कांग्रेस ने और सोनिया गांधी जी ने कभी अपनी मानी नहीं। उन्होंने भी उसके ऊपर एक्शन प्रोग्राम लाया, लेकिन वो भी पूरी तरह से कागजों पर रह गया, कभी लागू नहीं हुआ। फिर एक रिमोट कंट्रोल की सरकार आई सर, याद है 2004 से 14 में एक रिमोट कंट्रोल की सरकार थी। वो 7 नंबर से नहीं 10 नंबर से चलती थी, क्योंकि राजीव गांधी जी ने सोचा था सेंट्रलाइज टेस्ट हो, उसको उस सरकार ने पूरा नहीं होने दिया। जब कपिल सिब्बल जी 1 नेशन 1 टेस्ट की सोच लेकर आए, तो उस समय इन्होंने वो भी नहीं होने दिया। 2.5 साल से अधिक तक सर उसमें खींचतान चली और योजना अस्तित्व में नहीं आई। मूल प्रस्ताव कहीं और ज्यादा कमजोर हो गया सर।
सर इन्होंने केवल नीतियां घोषित की परंतु राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं दिखाई सर, ना संस्थागत सहमति बनाई। 4 दशकों तक युवाओं को बिखरी हुई असुरक्षित परीक्षा व्यवस्था इन लोगों ने दी। सर अब मैं आता हूं पेपर लीक पर। सर इनको बिठाइए सर, ये तरीका ठीक नहीं है। एक मिनट सुनिए सर, ये तरीका ठीक नहीं है सर। आपके सुनिए, आपके पार्टी से श्री पुष्पेंद्र सरोज जी को जब